जयंती किसी व्यक्ति की नहीं मनाई जाती है, बल्कि उनके विचारों की मनाई जाती है। अम्बेडकर तो हम लोगों में से अनेकों का नाम हो सकता है, उसमें अगर हम कहें कि अम्बेडकर की जयंती, किस अम्बेडकर की जयंती, प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि नाम से उनके गुण का कोई बोध होता ही नहीं। तो वैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एक गरीब परिवार से तो आते ही थे, लेकिन जब तक परिवार का सहयोग न मिलता है, खास करके अर्धांगिनी का, तब तक कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य की पूर्ति या अपने उद्देश्य की पूर्ति में वह वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। एक बार की कहानी है, उनके तो शायद 2-3 लड़के थे। एक लड़का बीमार पड़ा, तबीयत ज़्यादा खराब। इनकी पत्नी का नाम था रामा हरी। तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। उनकी पत्नी सोचने लगी कि यदि हम अम्बेडकर साहब को इसकी सूचना देंगे तो शायद वह कहीं पढ़ाई छोड़ करके नहीं भारत लौट आए। तो सोचिए कि कैसी वह महिला थी और कैसी उस महिला में एक देशभक्ति की भावना थी, और सही अम्बेडकर के अर्धांगिनी के रूप में उन्होंने अपना फर्ज अदा किया। और वह तब तक इस न्यूज़ को उनके सामने नहीं भेजी जब तक कि वह पढ़ करके इंडिया न पहुँच गए। पहुँचने के बाद उनको मालूम हुआ साहब ऐसा व्यक्तित्व था अम्बेडकर का। उस अम्बेडकर की जयंती हम मना रहे हैं। उनका जन्म शायद आज ही के दिन 1891 ईस्वी में हुआ था, और उनकी मृत्यु हम यहाँ पर न कहेंगे। उनके सारे अनुयायी निर्वाण शब्द का प्रयोग करते हैं। निर्वाण शब्द इसलिए कहा गया कि बौद्ध धर्म में जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसको कहा जाता है निर्वाण शब्द। निर्वाण का मतलब नहीं होता है ज्ञान की प्राप्ति। और मरने के यह 2 महीना पहले बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे, और इसीलिए इनको कहा गया कि निर्वाण की प्राप्ति इनको हुई। तो अम्बेडकर साहब कभी आरक्षण के पक्षधर नहीं थे, ये बहुत बड़ी बात है। आरक्षण वह कभी चाहते नहीं थे। वह जरूर चाहते थे कि हमारे समाज के जो लोग जिनकी अभी उपेक्षा हो रही है, समाज में उनको अपने साथ बैठने का एक उचित स्थान नहीं दिया जा रहा, तो जरूर यह उपदेश दिए कि पहले तुम शिक्षित बनो, और जब शिक्षित बन जाओगे तो अपने अधिकार को स्वतः तुम पाने में सामर्थ्य हो जाओगे। और शिक्षित शब्द का इस्तेमाल किया। और एक शब्द यहाँ पर हम यह कहना चाहेंगे, कुछ अन्यथा लोग न लेंगे। हमारे जो आदर्श व्यक्ति, चाहे वो महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, डॉक्टर अम्बेडकर हो, स्वामी विवेकानंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, यदि हमारे अलावे विश्व के सारे लोग उनके आदर्श को मान रहे हैं या मान लेंगे, तो हमको उसमें क्या आपत्ति हो रही है? हमारे समझ से हमको तो कोई आपत्ति न होनी चाहिए। उनके सिद्धांत को सारे लोग आत्मसात कर रहे हैं। जिस सिद्धांत को लेकर के हम उनकी पूजा कर रहे थे, तो मना रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है कि सबसे हृदय से इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि इनके द्वारा दी जा रही है। और कौन अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को यहाँ के अलावे भी दिन रात अपने जेहन में रखे हुए हैं। उनका जो आदर्श था, उनका जो विचार था, उस विचार का अनुपालन हम कर रहे हैं या नहीं, यह तो अपने आप अपने अंदर से पूछने की आवश्यकता है। यह कहने की चीज़ नहीं है कि हम उनके बड़े भारी भक्त हो गए। और महान व्यक्ति यह कभी प्रचार करता ही नहीं है कि तुम हमारी पूजा करो, हम अब महान हो गए। तो उसका जो कर्म होता है, कर्म के आधार पर सारे विश्व में उनकी पूजा होती है।
विवेकानंद कभी या कभी लोगों को उपदेश न दिए कि तुम हमारी पूजा करो तो तुम हमारे साथ चलो। उनके धर्म से लोग प्रभावित हुए, तभी तो उन्होंने एक विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में जब गए तो एक शून्य पर उनका जो वक्तव्य आया, और खास करके उनका जो वस्त्र था, तो पश्चिमी देश में तो वस्त्र भूषा को बड़ा बेजोड़ रखता है। यहाँ के जैसा लोग एक पटिहार कपड़ा और लड़का में और जूता वगैरह नहीं रहते। इनके तो ड्रेस देख करके ही लोग हंस रहे हैं। तब इनको मालूम हुआ कि हमारे ड्रेस के ऊपर लोग हंस रहे हैं, तब यह क्या बोले कि आज हमको मालूम हुआ कि अमेरिका की सभ्यता और संस्कृति को बनाने वाला वहाँ का टेलर है, दर्जी काट कर बनाता है सभ्यता। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में वैसी सभ्यता तो है नहीं। एक ड्रेस है, इससे सभ्यता की पहचान तो कभी होती नहीं है। तो खैर अम्बेडकर साहब पढ़ लिख करके आए, संविधान निर्माण में उनकी अहम भूमिका हुई, और वे हमेशा कहा करते थे कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर देशभक्ति की भावना जगाने का काम करते हैं, ये हमेशा कहा करते थे। और वे किसानों के भी हिमायती थे, और उनका वो सिद्धांत था यदि हम कृषि का होल्डिंग भी कर दें, छोटे छोटे किसान भी रह जाए, तो छोटे किसान भी अपने खेती से इस ढंग का पैदा कर सकते हैं बशर्ते कि सरकार उनको पैदा करने में सहयोग दे, अपनी जीविका आसानी से चला सकते हैं। और वे ब्राह्मण के खिलाफ नहीं थे, ब्राह्मणवादी विचार के खिलाफ थे। और इस हिसाब से हमको लग रहा है कि वे चारवाक दर्शन के काफ़ी करीब थे, चारवाक दर्शन के काफ़ी करीब थे। इसलिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि चारवाक का भी यह कहना था कि यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृपा विकम पीवे भक्ति भूषण देश है पुनरागमनम सुधा। खैर और बहुत लंबा चौड़ा बात हो जाएगा। तो खैर तो इन्होंने ब्राह्मणवाद की आलोचना और वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। तो वर्ण व्यवस्था का यह मतलब नहीं होता है कि जिस जाति में जो व्यक्ति जन्म लिया तो वह हर हमेशा उसी जाति के नाम से संबोधन उसका होगा। मान लीजिए कि हम ब्राह्मण कुल में पैदा ले लिए, तो हम बिल्कुल अज्ञानी हैं, अशिक्षित हैं, तो हम ब्राह्मण कहलाने के लोग नहीं हैं। और जो एक बहुत दलित परिवार में पैदा लिया और उसकी यदि सोच एक प्रगतिशील सोच है, आप वाल्मीकि को ले लीजिए जिनकी रामायण जिनके द्वारा लिखी गई है, तो वह कोई ऊँची जाति के तो थे नहीं, उनकी पूजा विश्व भर में हो रही थी। तो यह वर्ण व्यवस्था हमारे समझ से कर्म के आधार पर आधारित है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं, जाति व्यवस्था उसके बाद आती है। जी एक छोटा उदाहरण दे रहे हैं कि रेलवे में एक स्वीपर का पद होता है। स्वीपर में विभिन्न जाति के लोग अप्लाई करते हैं, होता है, लेकिन कहलाएंगे स्वीपर। उसके आगे यह नहीं जोड़ा जाएगा कि भूमिहार स्वीपर, यह नहीं जोड़ा जाएगा कि ब्राह्मण स्वीपर। एक स्वीपर की जाति हो गई। जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको उनके नाम को आगे न किया जाएगा, तभी एक शिक्षक है। जो मजदूर हैं सारे वो मजदूर की श्रेणी में आते हैं। तो यह तो कभी मिलने की चीज़ है ये नहीं, कर्म के आधार पर तो बंटवारा होना है, निश्चित होना है। तो अम्बेडकर की जो जयंती हम मना रहे हैं यहाँ पर, तो जयंती का मुख्य लक्ष्य यही होना चाहिए हमारे समझ से कि जिनकी जयंती हम मना रहे हैं उनके विचारों को स्मरण करने के लिए साल में एक बार जयंती मनाई जाती है। और साल भर आप देखिए कि कौन कौन सा उनका सिद्धांत आप भूल गए हैं और कौन सा आपको स्मरण है। जो भूल गए हैं इस जयंती के माध्यम से आप उसको स्मरण करने की कोशिश करें, तभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची रूप में उनकी जयंती मनाई जाएगी। इसलिए हम ये स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि व्यक्ति की जयंती नहीं होती है, बल्कि उनके व्यक्तित्व की जयंती होती है। चित्र की पूजा न होती है, बल्कि चरित्र की पूजा होती है। तो अम्बेडकर साहब में एक ऐसा गुण था और एक ऐसा आकर्षण था कि वह देश के प्रति और देशभक्ति को जगाने के लिए अपने समाज के लोगों को यह कभी उपदेश न दिए
कि तुम समाज से कटे हुए हो, बल्कि तुम शिक्षित पहले हो जाओ, तुम इस समाज के एक अंग हो। तुम्हारी भी पहचान उसी रूप में होगी जिस रूप में अन्य लोगों की पहचान हो रही है। तो अभी हम यह जो जयंती जो मना रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, यह तो कहीं दिए कि उनको विश्व विभूति की भी उपाधि दी गई, भारत रत्न की भी उपाधि दी गई, और जो बाबा साहब की उपाधि बौद्ध धर्म के दीक्षा के बाद दी गई। लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पर हमको कुछ विरोधाभास लग रहा, क्योंकि हम लोग तो इनको देखे नहीं हैं, इनके विचारों को पढ़े हैं, इनके विचारों को सुन रहे हैं, तब तो हम जोड़ देकर कह रहे हैं कि अम्बेडकर की जयंती नहीं है बल्कि उनके विचारों की जयंती है। ये जब बौद्ध धर्म के शिष्य हुए, मरने के ठीक 2 साल पहले 1956 में इनका देहांत हुआ, 16 दिसंबर 1956। तो बौद्ध धर्म में हमारी समझ से वह तो संसार से विमुख होना सिखाता है। बौद्ध धर्म के सही अगर उनके सिद्धांत की ओर अगर आप जाएंगे और उनका सही अध्ययन करेंगे, उनका तो मुख्य रूप से 4 सिद्धांत था। जब उनको निर्वाण की जब प्राप्ति हुई, बोधि वृक्ष के नीचे 12 साल रहने के बाद वे मौन रहना शुरू किए, लोगों से कुछ बोलते ही नहीं थे। तब उनके शिष्य लोगों ने पूछा उनसे कि गौतम बुद्ध जी, आपको जो ज्ञान हुआ, यदि इस ज्ञान को लोगों के सामने आप प्रचारित न करेंगे तो इसका फायदा अन्य लोगों को कैसे मिलेगा? उनका तो मुख्य रूप से 4 सिद्धांत था, जिसको आर्य सत्य कहा जाता है, अंग्रेजी में 4 नोबल ट्रुथ कहा जाता है। पहला है दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख निरोध है, चौथा दुख निरोध मार्ग है। तो यह बात नहीं समझ में आ रही है कि गौतम बुद्ध के शिष्य होने के बाद वे इतना एक प्रगति की ओर और अपने विचारों को एक देश के अंदर या विदेश के अंदर फैलाने का काम जो किए, यहाँ पर हमको बड़ा कंट्राडिक्शन बुझा रहा है। तो सही अर्थ में जो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाएगा वह तो इतना क्रियाशील कभी रहेगा ही नहीं। लेकिन खैर, जैसा उनके लिटरेचर में लिखा गया है कि निर्वाण के 2 साल पहले एक बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए और उनकी पत्नी का नाम था शायद रामा देवी। तो सोचिए कि वह कैसी महिला थी, तो उस महिला का भी जिक्र होना चाहिए ऐसे महान व्यक्ति के साथ। और कोई भी महान व्यक्ति तभी होगा जबकि उसकी अर्धांगिनी, उसकी पत्नी का सहयोग उस काम में, उस उद्देश्य के पूर्ति में उनको दिया जाएगा। तो सारी बातों की चर्चा करीब हमारे सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड राम बाबू कुमार ने करनी थी, और थोड़ा बहुत हम अपनी अज्ञानता को यहाँ पर लोगों के सामने रख दिए। और जहाँ तक हमारी अज्ञानता का सवाल है, लोग इससे सहमत हों या ना हो, लेकिन एक बात जरूर हम अपने कहना चाहेंगे कि महान व्यक्ति को विश्व के अंदर सारे लोग यदि उसको मान रहे हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बात हम यह कह देना चाहेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही तो अम्बेडकर साहब की सोच थी, जो अन्य बड़े लोगों में जिस तरह की सोच होती है। जी को बहुत बहुत धन्यवाद।